हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज स्टोरी टाइम। एक बहुत ही मज़ेदार कहानी। एक राजा था। राजा का नाम था ब्रह्मदत्त। राजा बहुत ही विवेकशील, विचारवान, धर्म के अनुसार शासन करता था। अब राजा को दिक्कत क्या थी। राजा ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था, वो भी वेश बदल कर, अपनी पहचान छुपा कर, जो उसके दोस्त बता सके। वो वेश बदल के रात में निकल जाता, दिन में निकल जाता और सब जगह लोगों से ये पूछता कि इस राज्य के राजा में कोई अवगुण है क्या, कोई दोष है क्या। पर सब जगह उसे सिर्फ अपनी प्रशंसा ही सुनने को मिलती। वो एक बार इसी तरह से घूमते घूमते दुर्गम पहाड़ों को पार करते हुए हिमाचल प्रदेश पहुंच गया। हिमाचल प्रदेश में महात्मा बोधिसत्व का आश्रम था। महात्मा बोधिसत्व बौद्ध धर्म के अनुसार महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों के अवतारों में से एक थे। तो राजा ब्रह्मदत्त आश्रम में पहुँचे। उन्होंने महात्मा बोधिसत्व को प्रणाम किया और आश्रम में एक जगह बैठ गए। बोधिसत्व जंगल से गोदे लाकर खाते थे। अतिथि सत्कार करने के लिए, अतिथि सत्कार मतलब हमारे यहाँ अगर कोई मेहमान आ जाता है तो हम उसको कुछ ना कुछ जलपान कराते हैं। तो महात्मा बोधिसत्व ने भी उन्हें जंगल से लाए हुए गोदे खाने को दिए। गोदे राजा ब्रह्मदत्त ने खाए। गोदे बहुत स्वादिष्ट लगे राजा को। उन्होंने महात्मा बोधिसत्व से कहा कि महात्मन, ये गोदे तो बहुत मीठे हैं, शक्कर से भी मीठे। तो महात्मा बोधिसत्व ने क्या कहा कि गोदे, इस राज्य का राजा निश्चय ही धर्म के अनुसार शासन करता है, न्याय से शासन करता है, जिससे उसकी प्रजा यहाँ पे सुखी है, प्रसन्न है, खुश है। इसी का असर इस जंगल के फल फूलों पर भी पड़ रहा है। यहाँ के फूलों में सुगंध है, फलों में स्वाद है, फलों में स्वाद है, फल बहुत स्वादिष्ट है, मीठे हैं। तो राजा ब्रह्मदत्त ने कहा कि ऐसा क्यों महात्मन। तो बोधिसत्व ने कहा कि सुनिए भंते। भंते बौद्ध धर्म में आदर सूचक पाली भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है श्रीमान जी। उन्होंने कहा कि भंते, राजा अगर अधर्म और न्याय से शासन करेगा तो इस राज्य की जनता परेशान रहेगी, दुखी रहेगी, और उसका असर जंगल के फल फूलों पर भी पड़ेगा। फूलों से सुगंध गायब हो जाएगी और फलों से स्वाद। पूरा राज्य ओज रहित हो जाएगा, कांति रहित हो जाएगा। राजा ब्रह्मदत्त को ये बात कुछ कम समझ में आई। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, और उन्होंने महात्मा बोधिसत्व को प्रणाम कर अपने राज्य की ओर चल दिए, इस निश्चय के साथ कि मैं महात्मा बोधिसत्व के कथन की परीक्षा करूंगा। और उन्होंने अपने राज्य में जाकर के अधर्म और अन्याय से शासन करना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? उन्होंने ये जांचने के लिए किया कि अगर मैं अधर्म और अन्याय से शासन करता हूँ तो क्या इसका असर देश की, राज्य की जनता के साथ साथ यहाँ की फल फूल वनस्पति भी बढ़ेगा। कुछ समय के पश्चात राजा पुनः बोधिसत्व के आश्रम में गए। उन्होंने महात्मा बोधिसत्व को प्रणाम कर उन्हीं के सामने बैठ गए। महात्मा बोधिसत्व ने अतिथि सत्कार करने के लिए उनको पुनः खाने के लिए गोदे दिए। राजा ने जैसे ही गोदे खाए, गोदे हद से ज़्यादा कड़वे थे। तुरंत उन्होंने थूक दिया और कहा, अरे महात्मन, ये गोदे तो बहुत कड़वे हैं। तो
महात्मा बोधिसत्व ने कहा, भंते, निश्चय ही इस राज्य का राजा अधर्म और न्याय से शासन करता है, जिसका असर राज्य की प्रजा के साथ साथ जंगल की वनस्पतियों, फल फूलों पर भी पड़ा है। महात्मा के ये कथन सुनकर राजा ब्रह्मदत्त ने उत्सुकता से पूछा, ऐसा क्यों? महात्मा बोधिसत्व ने उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कहा, देखिए, जैसे बैल नेता गायों के नदी पार करते समय, बैल जो एक नेता होता है सीधे रास्ते से जाता है, सीधे मार्ग से जाता है, तो सारी गायें उसका अनुसरण करती हैं, उसी के पीछे पीछे चलती हैं। अगर वो गलत मार्ग से जा रहा है तो सारी गायें कहाँ जाएंगी? गलत रास्ते पे। और यदि वही बैल नेता नदी पार करते समय सीधे रास्ते से जाता है तो गाय भी उसी का अनुसरण करते करते सीधे रास्ते से जाती हैं और अपने सही गंतव्य तक पहुंच जाती हैं। राजा की जिज्ञासा शांत हुई। उसने अपना परिचय बताया कि महात्मन, मैं ही हूँ इस राज्य का राजा ब्रह्मदत्त। मैंने ही पहले गोंदों को मीठा किया था और फिर कड़वा। अब मैं पुनः आपको वचन देता हूँ कि कभी भी इस राज्य के गोदे कड़वे नहीं होंगे। यहाँ के फल फूल हमेशा सुगंध और स्वाद से भरे रहेंगे। ऐसा कह के राजा प्रणाम करके महात्मा बोधिसत्व को अपने राज्य की ओर चला गया। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? चलिए, आप लोग भी इस बात को अपने घर से समझिए। आपके घर का मुखिया यदि सही आचरण करता है, आपके घर के जो बड़े लोग हैं अगर सही आचरण करेंगे तो उनका अनुसरण दूसरे लोग वैसा ही करेंगे। अगर गलत आचरण करेंगे तो उस घर के बाकी लोग भी उसका गलत ही अनुसरण करेंगे। तो इसलिए हमें सही मार्ग पर चलना चाहिए और गलत मार्ग पर नहीं जाना चाहिए। ठीक है बच्चों? ओके, बाय।